विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 का पूरा कोर्स विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर 3 घंटे का होता है, 70 मार्क्स का होता है। लंबा पेपर होने की वजह से इसको मैंने 5 वीडियो में बनाया है। यह तीसरा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 23A, फिगर 1 shows the detail of part of a turnbuckle. Assemble all these parts correctly by inserting 60 mm of each rod in the body and then draw to scale 1:1. It's the following views. फ्रंट व्यू लोअर हाफ इन सेक्शन 13 मार्क्स का रहेगा, टॉप व्यू 8 मार्क्स का रहेगा, एंड प्रिंट द टाइटल एंड स्केल यूज, ड्रा प्रोजेक्शन सिंबल, गिव द 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन, यह जो रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझ लीजिए टर्न बकल होता क्या। टर्न बकल जो होता है बॉक्सिंग रिंग में, जो रिंग में चारों तरफ से जो रोप रहता है उसको टाइट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रोप का एक साइड इसमें बांध देते हैं और एक साइड इसमें बांध देते हैं, और ये वाला रॉड इसके अंदर और ये वाला रॉड इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे इस बॉडी को हम घुमाएंगे तो इससे बंधा हुआ रॉड या रोप टाइट होता जाएगा, या उल्टा जब घुमाएंगे तो यह लूज होता जाएगा। तो टर्न बकल का काम एक इसमें राइट हैंड थ्रेड रहता है, इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड रहता है। ये वाला इधर से इंसर्ट हो जाएगा, ये वाला इधर से इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंसर्टिंग 60 mm ईच रॉड, यानी ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का, मतलब 60 mm तक के, ये मेजरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के 60 mm तक के इंसर्ट इधर से होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 mm तक इंसर्ट होगा। आइए अब इस डिसअसेंबल्ड टर्न बकल का असेंबली कैसे बनाते हैं इस पर हम बात करते हैं। मैं यहाँ पर इसका कॉपी पेस्ट इसलिए कर लिया हूँ कि आपको समझाने में आसानी हो। आपको अपने आंसर शीट में इसका कॉपी पेस्ट या इसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ डायमेंशंस को तो मेंशन किया है, लेकिन सभी डायमेंशन को आपको ये जो डिसअसेंबली ड्राइंग में दिया हुआ है इससे आपको ले करके अपनी ड्राइंग शीट में असेंबल्ड टर्न बकल में पूरे दर्शाने हैं, क्योंकि इस पर 6 मार्क्स हैं। मैं पावर पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पाता है या थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से सभी डायमेंशन मैं नहीं शो करता हूँ। अब आप आइए इस टर्न बकल का हम असेंबली ड्राइंग बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये बॉडी है, तो इस बॉडी को हम ड्रॉ करेंगे, उसमें फिर ये रॉड जो है इधर 60 mm इंसर्ट कर देंगे, इसको इधर से इंसर्ट कर देंगे, ठीक। और ये जो साइड व्यू दिया हुआ है इसको हेल्पिंग फिगर के रूप में हम बना लेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो ये जो डैश डैश वाला चीज़ है, यानी ये हमको ड्रॉ करने में दिक्कत होगा, इसीलिए इसको हम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेते हैं, और हेल्पिंग फिगर जो इससे हमको इसमें ड्रॉ करने में आसानी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें मेन बॉडी को ड्रॉ करने के पहले इसका व्यू का हेल्पिंग फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमको ये वाला डायमेंशन, ये देखिए ये 40 है या कितना सर्कल है, ये सबको देख के ही आपको ड्रॉ करना है एज पर, ठीक। अब मैं मेन बॉडी को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए मेन बॉडी, ये जो बॉडी है मेन, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हम रॉड 60 mm तक के इंसर्ट करते हैं। ये देखिए रॉड, ये जो है 60 mm तक का हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक। ये रॉड है, ये इस लाइन डबल इसलिए है कि ये थ्रेडेड है, ठीक। इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड है, इसमें राइट हैंड थ्रेड है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट साइड में राइट हैंड थ्रेड, ठीक। अब इसका डायमेंशन ये देखिए 60 mm, इस बॉडी से यहाँ तक का जो इंसर्ट हुआ है 60 mm मैंने शो कर दिया है। मैंने कुछ डायमेंशंस तो लिख दिया है,
बाकी आप जो डायमेंशन छूट रहे हैं या ये यहाँ दिए हुए हैं उनको आप यहाँ, जैसे मैंने ये थ्रेड का राइट हैंड थ्रेड इसमें है, ये वाला डायमेंशन मैंने नहीं लिख पाया हूँ, ये नहीं लिख पाया, तो आप यहाँ से देख कर लिख लीजिए। अब इसका टॉप व्यू का बस इसको प्रोजेक्ट करते चले जाइए, जो भी लाइन है और ये सब इसको लगातार प्रोजेक्ट करते चले जाइए, तो इससे आपको टॉप व्यू बन जाएगा। ठीक, ये देखिए टॉप व्यू, इस बॉडी का टॉप व्यू ये है, इसमें रॉड इंसर्ट जो हुआ है 60 mm तक के, देखिए यहाँ तक का, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक 60 mm रॉड रहा था वो इंसर्ट कर लिया गया। और एक चीज़ और बोला है इसने कि टॉप व्यू का हाफ सेक्शनिंग करना है, लोअर हाफ, तो मैंने लोअर हाफ सेक्शन किया है, इसीलिए सेक्शन इधर का देखिए हमने क्या किया है, लोअर सेक्शनिंग होने की वजह से इस थ्रेड का डैश डैश में शो नहीं किया है, बट ये टॉप व्यू में यह थ्रेड हमको टॉप व्यू में सॉलिड है, कहीं सेक्शनिंग किया हुआ नहीं है, सो दैट हमको ये डैश डैश में थ्रेड को शो करना पड़ेगा। ठीक, तो ये फ्रंट व्यू लोअर हाफ सेक्शन रेडी हो गया, ये हेल्पिंग फिगर रेडी हो गया और ये टॉप व्यू रेडी हो गया। मैंने कोशिश किया है कि स्टेप बाय स्टेप करके ड्रॉ करूं, और फिर से कह रहा हूं कि इसके पूरे डायमेंशन यहाँ से देख करके आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस में बोला है कि प्रोजेक्शन सिंबल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। एक हाफ मार्क्स आपका, एक मार्क्स स्केल 1:1 पर मिलता है, और ये स्केल का सिंबल बनाने पर 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलता है। देन जो 4 मार्क्स है आपको डायमेंशंस और टाइटल लिखने का मिलता है। ठीक, तो इस तरह से टर्नबकल का असेंबली ड्राइंग फ्रंट व्यू, लोअर हाफ सेक्शन एंड टॉप व्यू दोनों कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।